गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, यानी कि इरसामा के अंदर तूफान का मुकाबला। वेदरिंग द स्टॉर्म एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है मुसीबत का डटकर सामना करना। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उड़ीसा के अंदर 1999 में जो तूफान आया था उसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई एंड डेवेस्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांव तबाह हो गए। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत आ यंग मैन, यानी कि लगातार दो भयानक रातों तक प्रशांत जो कि एक नौजवान था वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, यानी कि एक घर की छत पर फंसा रहा। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे अपना परिवार मिला? चलिए पता करते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। यानी कि अपनी माँ की मौत के 7 साल के बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत जो है गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, जो तटीय उड़ीसा था उसके खंड मुख्यालय है यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक छोटा सा गांव अरसामा में अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने के लिए गया। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मैनेजिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, यानी कि रात को एक बहुत भयानक तूफान आया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज, यानी कि जो तेज़ हवाएं थीं वो घरों पर थपेड़े मारने लगी। विद स्पीड एंड फ्यूरी, इतनी तेज़ी के साथ, इसने गुस्से के साथ, क्रोधित गुस्से के साथ, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, यानी कि प्रशांत ने इस तरह का नज़ारा प्रत्यक्ष यूरोप से कभी नहीं देखा था, यानी कि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। हैवी यानी कि भारी वर्षा, और इंसेसेंट मतलब लगातार, भारी और लगातार वर्षा के कारण क्या है और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, यानी कि जो पुराने दरख्त थे ना, पेड़ थे, वो भी अपनी जड़ों से उखड़ गए। एंड क्रैश टू द अर्थ, और उखड़कर ज़मीन पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर, यानी कि जो लोगों की चीखों की आवाज़ थी वो हवा में गूंज गई। एज पीपल एंड हाउसेज, जो क्योंकि जो लोग और जो घर थे वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, बड़ी तेज़ी के साथ पानी में बह गई, यानी कि इतनी तेज़ का तूफान आया था बाढ़ के साथ, ठीक है। द एंग्री वाटर्स फोल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी कि जो क्रुद्ध जो पानी था, ठीक है, वो घुमावदार जो पानी था उसके घर के अंदर, उसके दोस्त के घर के अंदर आ गया। नेक डीप, जो गर्दन तक गहरा था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर, जो बिल्डिंग थी वो मिट्टी और सीमेंट की गारे की बनी हुई थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेविस्टेशन ऑफ द विंड्स, यानी कि वो इतना मजबूत था उनका मकान कि उसने क्या कर लिया, सहन कर लिया। किसको? वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी कि तूफ़ानी हवाएं, जो विनाशकारी हवाएं जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, उनसे क्या है मुकाबला किया, और वो घर वहीं खड़ा रहा। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन घर के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज थे वो गिर गए। कहाँ पर? दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो जड़ों से उखड़ गए। एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उनके घर पर गिर गए। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, तकरीबन आधी रात के टाइम पर वो जो सारे पेड़ थे उखड़ कर उनके घर छत पर गिर गए। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, यानी कि उनकी घर की छत को और दीवारों को क्या है, क्षतिग्रस्त कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे परिवार के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन, यानी कि जो क्रेज यानी कि प्रचंड, जो डिस्ट्रक्शन, जो प्रचंड डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, ठीक है, जो प्रचंड जो बर्बादी थी जो लाई गई थी चक्रवात तूफान के द्वारा। एंड द सर्ज ऑफ ओशन, और समंदर के उफान के द्वारा जो बर्बादी लाई गई थी। कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स, यानी कि ये बर्बादी जो थी लगातार अगले 36 घंटे तक चलती रही। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि जो हवा की जो गति थी अगली सुबह तक मंद पड़ गई थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस,
यानी कि घर में जो पानी जिसका स्तर लगातार बढ़ रहा था, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके दोस्त के घर वालों ने क्या किया, छत के ऊपर शरण ले ली, पनाह ले ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक। प्रशांत इस झटके को कभी नहीं भूलेगा। ही एक्सपीरियंस्ड, जो उसने अनुभव किया, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, उसकी पहली नज़र में जो उसने ये झटका महसूस किया वो कभी नहीं भूलेगा। ऑफ द डेवस्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन, यानी कि इतना विनाशकारी जो पल है जो कि उस सुपर साइक्लोन के द्वारा लाया गया था, सुपर चक्रवात के द्वारा लाया गया था, उसको कभी नहीं भूलेगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह के सफ़ेद प्रकाश में जो लाई गई थी बर्बादी। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see, यानी कि एक जानलेवा भूरे रंग की पानी की जो शीट थी, पानी की चादर थी, उसने ढक लिया था। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी उसने पानी के साथ चारों तरफ हर चीज़ को ढक लिया था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड, यानी कि जो घर सीमेंट के बने हुए थे और वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, सिर्फ वही खड़े रहे इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर। ब्लोटेड एनिमल कार्कसेस, यानी कि जो तैरती हुई जानवरों की लाशें, एंड ह्यूमन कॉर्पस, और इंसानों की लाशें, फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर दिशा में बहती हुई नज़र आने लगी। यानी कि जो बाढ़ का पानी था तूफ़ान की वजह से, उसकी वजह से जानवर मर गए, इंसान मर गए, उनकी जो लाशें थी तैरती हुई आसपास नज़र आने लगी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, यानी कि आसपास जितने बड़े बड़े दरख्त थे, मजबूत दरख्त थे, वो भी गिर चुके थे। द कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, यानी कि दो नारियल के जो पेड़ थे उनकी छत पर गिर गए थे। ठीक है ना, प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी, ठीक है ना, उनके घर की छत पर 2 नारियल के दरख्त गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि ये दूसरे रूप में एक वरदान की तरह था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि इन दरख्तों के जो नारियल थे उसके कोमल फलों ने, ठीक है, उनको भूखमरी से मरने से बचाया, उनको भूखा मरने से बचाया। तो यानी कि एक तरह से वो वरदान साबित हुए। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हर्डल्ड विद द फ्रेंड्स फैमिली, अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने दोस्त की फैमिली के साथ सट कर बैठा रहा। इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, यानी कि खुली छत पर। दे फ्रोज इन द कोल्ड, यानी कि वो छत पर जो है ठंड की वजह से जम गए। एंड इनसेसेंट रेन, और लगातार बारिश की वजह से। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, यानी कि जो बरसात का जो पानी था, यानी कि जो बारिश थी, उसने प्रशांत के आंसू धो दिए। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, यानी कि सिर्फ एक ही विचार था उसके मन में, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, क्या उसका जो परिवार है इस विनाशकारी तूफान में जीवित रहा है या नहीं है, सिर्फ उसके मन में यही विचार आ रहा था। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसको एक बारी फिर अपने परिवार वालों की मौत की वजह से फिर रोना पड़ेगा, फिर दुख उठाना पड़ेगा। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, यानी कि प्रशांत को जो 2 दिन थे वो 2 सालों के बराबर लगे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, यानी कि जो बारिश है वो रुक गई और जो बारिश का जो पानी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली, अब प्रशांत ने निश्चय कर लिया था कि वो अपनी फैमिली को ढूंढेगा विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी अब भी खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत, और उसकी जो फ्रेंड्स की फैमिली थे घर वाले थे, उन्होंने अनुरोध किया प्रशांत से टू स्टे बैक लिटिल वाइल लॉन्गर, कि वो कुछ देर और ठहर जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को मालूम था कि उसको जाना पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy stick, उसने अपने साथ एक लंबी और मजबूत छड़ ली। एंड देन स्टार्टेड, और वो चल पड़ा ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, यानी कि 18 किलोमीटर दूर अभियान पर वो चल पड़ा। एक्सपीडिशन कहते हैं यात्रा पर। बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, यानी कि जो बाढ़ का पानी था, ठीक है ना, उसमें से गुजरते हुए
उसने निश्चय किया। और कितनी दूरी थी? 18 किलोमीटर। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। वो ये एक ऐसा सफ़र था, ऐसी यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, यानी कि उसको बार बार अपनी छड़ी को यूज़ करना पड़ता था, प्रयोग करना पड़ता था लोकेट द रोड यानी कि सड़क को ढूंढने के लिए। टू डिटर्मिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, ये जानने के लिए कि पानी कहाँ पर छिछला है, कम है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं किसी किसी जगह पर तो ये कमर तक होता था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और जो गति थी वो मंद पड़ जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, और कुछ जगहों पर वो रास्ता खो देता था। एंड हैड टू स्विम, और उसको तैर कर जाना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड, उसको बहुत चैन मिला जब उसने देखा टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जब उसने देखा उसके चाचा जी के जो दो फ्रेंड हैं वो भी अपने गांव वापस जा रहे हैं। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन सब ने एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे ही वो पानी में से गुजरे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मकैबर, यानी कि जैसे ही वो आगे बढ़ते रहे, जो उनके सामने दृश्य आ रहे थे वो बद से बदतर यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते गए। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उनको बहुत सारी लाशों को, इंसानी लाशों को हटाना पड़ता था। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, यानी कि मर्दों की लाशें, औरतों की, बच्चों की लाशों को हटाना पड़ता था। एंड कैरकसेस ऑफ डॉग, यानी कि जो जानवरों की लाशें थीं जैसे कुत्ते, बकरियां और पशु, इनकी लाशों को हटाना पड़ता था। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट हिम एज दे मूव्ड एहेड, यानी कि जो पानी की बहाव की वजह से जो लाशें थी उनके आसपास आकर इकट्ठी हो जाती थी ना, तो उनको हटाना पड़ता था। इन एवरी विलेज दैट दे पास, हर गांव जिससे वो गुजरे, दे कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, वो मुश्किल से ही किसी घर को खड़ा हुआ देखते थे, यानी कि सारे जो घर थे बह चुके थे, ढह चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, यानी प्रशांत अब लंबे समय तक फूट फूट कर रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफी, अब उसको यकीन हो गया था कि उसका परिवार इस जानलेवा चक्रवाती तूफान का सामना नहीं कर पाया होगा, नहीं बच पाया होगा। इवेंचुअली 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 प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, आखिरकार प्रशांत अपने गांव में पहुंचा। कालीकुडा, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल बैठ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर उसका घर था। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ द रूफ, वहाँ पर तो सिर्फ छत के अवशेष बाकी रह गए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, और उनके जो घर का सामान था, कोट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, यानी कि वो टूट फूट कर, मुड़ कर क्या हो गया था, ब्रांचेस में फंस गया था। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, यानी कि जो गहरे काले पानी के ऊपर जो नज़र आ रहा था उनका सामान। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, अब जो प्रशांत ने क्या निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस शरण स्थल में जाकर अपनी फैमिली को ढूंढे। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है ना, लोगों की भीड़ में जिसमें उसके सबसे पहले नज़र किस पर पड़ी, अपनी नानी पर। वीक एंड हंगर, जो कि भूख की वजह से कमज़ोर हो गई थी। शी रश्ड टू हिम, वो उसकी तरफ भागी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथ फैलाए। हर आइज ब्रीमिंग, यानी कि उसकी जो आंखें थी आंसुओं से भरी हुई थीं। इट वॉज अ मिरेकल, ये तो एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि प्रशांत के घर वालों ने उसको मृतक समझ लिया था, यानी कि वो सोच रहे थे अब प्रशांत भी शायद मर चुका। क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्दी ही खबर फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसका जो बड़ा भरा पूरा जो परिवार था वो सारा इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको ज़ोर से गले से लगा लिया। प्रशांत एंक्शसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, अब प्रशांत ने उत्सुकता भरी दृष्टि सब लोगों पर डाली, क्योंकि वो वहाँ पर मिश्रित लोग थे, सारे मिले जुले थे और वो सारे जख्मी थे, उन पर सब पर नज़र डाली। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाचियाँ, उसको वहाँ सब नज़र आए।
By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, अब अगली सुबह जब उसने उस शरण स्थल में उसकी स्थिति का जायज़ा लिया, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप पर काबू करने का फैसला किया। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन 25 स्ट्रॉन्ग क्राउड, उसको ये महसूस हो गया था कि किस तरह से एक जानलेवा दर्द पूरे 2500 लोगों के समूह पर छा गया था इन द शेल्टर। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, 86 लोग मर चुके थे इन द विलेज। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और हाउसेज यानी कि जो 96 घर थे वो पानी में बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, यानी कि शरण स्थल में उनका ये चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अभी तक वो सिर्फ नारियल पर जीवित रह रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू ग्राउंड अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वो जो नारियल थे वो बहुत ज़्यादा कम पड़ गए थे, वो पर्याप्त नहीं थे। प्रशांत, ऑल ऑफ द 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड। जब प्रशांत ने देखा था कोई आगे नहीं आ रहा तो उसने क्या क्या किया, उसने लीडरशिप नेता बनने का निश्चय किया। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, उसने एक ग्रुप को संगठित किया टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज आइस, ताकि वो सारे मिलकर उस व्यापारी को पर जोर दें कि वो हमें चावल दे दे। पार्ट विद हिज आई यानी कि वो चावल दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, इस बार जो प्रतिनिधि मंडल था वो क्या है, वो बहुत ही विजय होकर वापस आया। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, ठीक है, यानी कि कम होते हुए पानी में से गुजरता हुआ आया। विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, यानी कि अपने साथ में क्या लेकर आया, वो खाना पूरे शरण स्थल के लिए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि जो चावल थे पहले से ही सड़ चुके थे या फिर सड़ रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, यानी कि जो पेड़ गिर गए थे उनकी ब्रांचेस को इकट्ठा करके आग जलाई गई। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर चावल पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, यानी कि 4 दिनों में पहली बार वहाँ के जो शरणार्थी थे उन्होंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ, उसका अब अगला काम था, यानी कि प्रशांत का अगला काम था, यानी कि जो नौजवान थे उनके ग्रुप को संगठित करना, जो स्वयं सेवक यानी कि वॉलंटियर्स, टू क्लीन द शेल्टर, ठीक है, ताकि उस शेल्टर को क्लीन किया जाए। किससे, गंदगी से, पेशाब से, उल्टी से, एंड फ्लोटिंग कारकसेस, और बहती हुई लाशों से उस शरण स्थल को साफ किया जाए। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स, और जो ज़ख्मी हो गए थे और जिनके अंग टूट गए थे उनका इलाज करने के लिए उसने क्या किया, एक ग्रुप को संगठित किया, उसने ये सारे काम किए। द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, ठीक है ना, जो ज़ख्मी हो गए थे, ठीक है, और जिनके अंग टूट गए थे उनको सही करने के लिए उसने ग्रुप को संगठित किया। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ से उनके शेल्टर के ऊपर से गुजरा। ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, उसने कुछ खाने के पैकेट फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन ये बाद में फिर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, यानी कि यूथ टास्क फोर्स यानी जो युवा जो बच्चे थे, ठीक है, जो लड़के थे वो इकट्ठे हुए, ठीक है, और इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया, बर्तन इकट्ठे किए शेल्टर में से। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो शेल्टर के आसपास, ठीक है ना, जो रेत इकट्ठी हो गई थी, पानी तो निकल गया था, जो रेत इकट्ठी हो गई थी उसके ऊपर सबको लिटाल दिया, और उसके ऊपर जो खाली बर्तन थे वो रख दिए उन्होंने अपने सीने के ऊपर, छातियों के ऊपर। विद दिस यूटेंसिल ऑन देयर स्टोमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, ठीक है ना, उन्होंने अपने पेटों के ऊपर सारी जो खाली बर्तन रख लिए थे ताकि गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स को ये संदेश दे सकें कि वो सारे भूखे हैं। द मैसेज गो थ्रू,
उनको संदेश पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ शेल्टर, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर से उन्होंने लगातार शेल्टर के दौरे किए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक सीट, यानी कि हवा से क्या फेंका उन्होंने, पानी मतलब खाने का सामान फेंका, और जो मूलभूत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी फेंकी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो सबको इकट्ठा एक जगह लेकर आया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट, और उनके लिए पॉलीथीन शीट का एक शेल्टर बनाया। फॉर देम वीमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और औरतों को इस काम में उनकी देखभाल में लगा दिया गया। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जबकि जो मर्द थे वो इस शेल्टर के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। एज द वीक्स पास, जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। अब जैसे ही टाइम बीतता गया, उसने ये देखा प्रशांत ने कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा औरतें हैं, वो गहरे दुख में डूबते जा रहे हैं। ही परसुएटेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो उसने जो औरतें थी उसको मना लिया कि वो खाने के बदले काम के कार्यक्रम में वो भाग लें। स्टार्टेड बाय एनजीओ, जो एक एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, और बच्चों के लिए उसने खेलों का उद्घाटन किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसको खुद क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस, इसलिए उसने क्रिकेट मैचेस का उद्घाटन किया बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। प्रशांत जो दूसरे समय सेवक थे उनके साथ, ठीक है ना, जो विधवा औरतें थीं, जो अनाथ बच्चे थे, उनकी सेवा में लग गया, ताकि वो अपने जीवन के जो ब्रोकन पीसेस, यानी कि जो टूटे हुए टुकड़े हैं, जो भी बचा कुचा है, वो इकट्ठे कर सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स, यानी कि जो सरकार का तो शुरुआती प्लान था कि वो ये था कि वो अनाथ बच्चों के लिए क्या करें, एक इंस्टीट्यूशन स्थापित करें, यानी कि उनके लिए घर बनाए, है ना, और विडोज़ के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और विधवा औरतों के लिए। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन इस कदम को बहुत ही सक्रिय रूप से बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये महसूस किया गया कि इस तरह की संस्थाओं में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, यानी कि बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा, बच्चे प्यार से वंचित रहेंगे। एंड विडोज वुड सफ़र, और जो विधवा औरतें हैं वो कलंक से एंड लोनलीनेस और अकेलेपन से ग्रसित हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव द ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, प्रशांत का जो ग्रुप था वो ये विश्वास करता था कि उनकी कम्युनिटी में ही, ठीक है ना, एडजस्ट कर दिया जाए, किसको, विडोज़ को, विधवा औरतों को और बच्चों, अनाथ बच्चों को उसी की कम्युनिटी में एडजस्ट कर दिया जाए, रीसेटल कर दिया जाए। पॉसिबली इन द न्यू फॉस्टर फैमिली, जिसमें एक पालक परिवार हो, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़ एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, मतलब एक ऐसा पालक परिवार हो जिसमें विधवा औरतें हों और अनाथ बच्चे हों, और एक वयस्क हो उनकी देखभाल करने वाला। 86 months आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, यानी कि अब 6 महीने बीत चुके हैं चक्रवात की तबाही को। दिस टाइम प्रशांत वुडन स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, इस बार उसकी जो प्रशांत की आहत आत्मा है वो ठीक हो चुकी है। सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अपने दुखों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, उसका जो खूबसूरत नौजवान जो चेहरा है, ठीक है, हमेशा किसकी इंतज़ार है, विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन दियर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, यानी कि जो विधवा औरतें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब वो सबसे ज़्यादा गहरा दुख अनुभव करते हैं तो सिर्फ उनको किसका चेहरा नज़र आता है, प्रशांत का खूबसूरत चेहरा उनको नज़र आता है, और वो उसी को लालसा भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि प्रशांत ने उनके लिए सब कुछ
किया, मुहैया किया, ठीक है ना, उनकी मदद की। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर तो बहुत 3-4 हैं सिर्फ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। देखो, व्हाट हैवक हैज़ अ सुपर साइक्लोन रिग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा का जो तूफान था दुनिया और लोगों के जीवन में क्या बर्बादी लेकर आया। द सुपर साइक्लोन हैज़ वॉश्ड द हाउसेज अवे, ठीक है ना, जो चक्रवाती तूफान था, ठीक है ना, उसने सारे घरों को धो दिया। अपरूटेड इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज, और बहुत ज़्यादा मजबूत जो पेड़ थे उनको जड़ों से उखाड़ दिया। एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हज़ारों लोगों को मार दिया। एंड डेवस्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांवों को बर्बाद कर दिया। हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, प्रशांत ने किस तरह से अपने गांव के लोगों की मदद की। प्रशांत ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ यूथ, प्रशांत ने एक समूह का संगठन किया। एंड एल्डर्स एंड प्रेशराइज द मर्चेंट टू पार्ट विद हिज राइस, ठीक है ना, जिसमें एल्डर बड़े लोग शामिल थे, जिसमें नौजवान शामिल थे, और उसने मिलकर क्या किया, एक व्यापारी को प्रेशराइज किया कि वो उनको चावल दे। एंड ही गॉट सक्सेस, और इस चीज़ में उसको सफलता भी मिली। इन दिस मिशन ही गैदर्ड अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वॉलंटियर्स, उसने समय समय का एक दल बनाया, और इसकी मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट क्लीन द शेल्टर, उसने पहले शेल्टर क्लीन किया। टेंडेड द वुंडेड, और जो जख्म थे उनकी उनकी देखभाल की। एंड इंजर्ड, ठीक है, इंजर्ड मतलब जो जिनके अंग टूट गए थे, जो जख्मी हो गए थे, उनकी देखभाल की। प्रशांत परसुएटेड द वीमेन टू ज्वाइन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फॉर NGO, प्रशांत ने जो विधवा औरतें थीं, बाकी सारी औरतें थीं, उनको खाने के बदले काम के कार्यक्रम के लिए तैयार किया। फॉर चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस, बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैचेस का उद्घाटन किया, आयोजन किया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश फोस्टर फैमिलीज फॉर द विडोज एंड ऑर्फन, उसने पालिक परिवार का भी स्थापित किए, पालिक परिवार भी बनाए, जिसमें कि विधवा औरतें और अनाथ बच्चे शामिल थे। दस प्रशांत हेल्प पीपल काइंडनेस एंड केयरिंग हार्ट, इस तरह से प्रशांत ने जो लोगों की मदद की, ठीक है ना। पीपल, काइंडनेस से पहले आ जाएगा विद, ये मैं लिखना भूल गया, विद आ जाएगा काइंडनेस से पहले, ठीक है ना। बड़ी दयालुता के साथ, बड़ी ध्यानपूर्वक उसने लोगों की मदद की। हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अदर, कम्युनिटी के जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे की मदद की। बट रोल डू द वीमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दिस रोल, यानी कि इसमें औरतों का क्या रोल था। दे हेल्प इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एड, यानी कि सरकार की तरफ से जो सहायता आई उन्होंने सबको सब में बांटा लोगों ने। दे क्लीन्ड द शेल्टर, लोगों ने शेल्टर को साफ़ किया। वीमेन लुकड आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन, जो औरतें थीं उन्होंने बच्चों की देखभाल की जो अनाथ थे। दीज वीमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इन औरतों ने काम के बदले खाने का प्रोग्राम में भाग लिया। चाइल्डलेस विडोज़ अडॉप्टेड ऑर्फन्स, जो विधवा औरतें थीं उन्होंने अनाथ बच्चों को अपना लिया। वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलेंटियर resist द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़, यानी कि प्रशांत ने के और उसके जो समयक दल था, उसने इस प्लान को क्यों खारिज कर दिया। प्लान कौन सा था कि विधवा और अनाथ बच्चों के लिए संस्थाएं बनाई जाएं, वो ऑल्टरनेटिव डू दे कंसीडर, और इसका क्या विकल्प निकाला उन्होंने। प्रशांत एंड अदर वॉलेंटियर रेजिस्टेड गवर्नमेंट plan to set up institutions for orphans and widows because children would grow up without love and widows will suffer from loneliness, उन्होंने गवर्नमेंट के प्लान को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनको लगता था कि जो अनाथ बच्चे हैं और जो औरतें हैं उनको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। औरतें लोनलीनेस, यानी कि उनको अकेला महसूस होगा और बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा। दे स्टार्टेड फोस्टर फैमिलीज विच वर मेड ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड ऑर्फन, इसलिए उन्होंने पालक परिवार बनाए जिसमें विधवा औरतें थीं और अनाथ बच्चे शामिल थे। डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर, डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, क्या आपको लगता है कि जो प्रशांत एक अच्छा नेता था, ठीक है। क्या आपको लगता है लोगों को इस तरह ही मदद करनी चाहिए जब
कैलेमिटीज़ आए, कुदरती जो आपदा आए, ऐसे ही मदद करनी चाहिए। यस, प्रशांत इज़ ए गुड लीडर, प्रशांत एक बहुत अच्छा लीडर है। ही ऑर्गेनाइज पीपल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, उसने ग्रुप का यानी कि समूह का संगठन किया जब लोग बहुत परेशानी में थे, दुख में थे। आई थिंक यंग पीपल कैन हेल्प बेटर इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मुझे लगता है कि जो नौजवान लोग हैं वो कुदरती आपदा जब आती है उस समय बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you so much. Like, share, and subscribe. Take care. Have a nice time.